दिल्ली में शनिवार का सूरज उगा तो कचरे के ढेर पर सत्ता और विपक्ष के नेताओं की झाड़ू लहराती हुई नजर आई। उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मिशन दिल्ली सफाई पर उतरे तो विपक्ष की भी नींद टूटी। उन्हें भी लगा कि दिल्ली की सफाई सियासी फायदे का सौदा है, लेकिन लोगों ने बता दिया कि बाबू साहेब ये पब्लिक है, ये सब जानती है। 12 दिन तक पूर्वी दिल्ली कचरे के ढेर पर बैठी रही। सफाई कर्मियों की झाड़ू हरकत में नहीं आई। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी की सियासत में दिल्ली बदनुमा होती रही। अब सियासत ने चाल बदली है। सरकार चलाने वाले अब कूड़ा उठाने निकले। अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली की जनता को कूड़े के ढेर के बीच छोड़ दिया गया। जब शनिवार की सुबह आई तो दिल्ली की राजनीति का नाटकीय रूप सामने आया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तमाम नेताओं की सियासी झाड़ू दिल्ली में लहराने लगी। आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई का मोर्चा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संभाला तो बीजेपी का मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने थामा। पहले कूड़ा फैलाने पर सियासत होती रही, अब कूड़ा समेटने की सियासत हो रही है। कचरे के ढेर में दबी पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में मनीष सिसोदिया ने झाड़ू संभाली। आप प्रवक्ता आशुतोष चांदनी चौक में झाड़ू लेकर कूदे। एक और प्रवक्ता संजय सिंह हरिनगर में मिशन सफाई पर उतरे। सड़कों पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता, उप मुख्यमंत्री समेत कई और विधायक अपने अपने इलाकों में सफाई करते नजर आए, फोटो खिंचवाई और 5 मिनट बाद वहां से चले गए। इसके बाद बारी बीजेपी की आई। बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अक्षरधाम के पास सफाई की, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अब तक ना तो एमसीडी के कर्मचारी पहुंचे और ना कोई नेता। हैरत इस बात की है कि इन नेताओं को सफाई की बात 12 दिन बाद सूझी, वो भी तब जब एमसीडी कर्मचारियों ने सफाई की शुरुआत कर दी। इसी बात से दिल्ली की जनता उखड़ गई। कृष्णानगर और बलदेव पार्क में आप नेता एसके बग्गा और आशीष खेतान जब सफाई के लिए पहुंचे तो जनता ने जता दिया कि सियासी सफाई की उसे कोई जरूरत नहीं। अभी कुछ नेता निकले, अपना झाड़ू लिए हाथ में, फोटो खिंचाया और अपने घर चले गए। सारा कूड़ा हमारे पास में ऐसे ही पड़ा हुआ है, गंदगी जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। साहब यहाँ पर जीना हराम हो चुका था। अभी भी हम यहाँ खड़े हैं, कूड़ा रात को यहाँ उठा है लेकिन यहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा। 25 दुकानें, उन 25 दुकानदारों का दर्द इन 25 दुकानदारों से पूछो कि जिन्होंने पिछले 10 दिन से अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। हालांकि देश की राजधानी में सियासत करने वालों की शहर में फैली गंदगी की सफाई पर अपने अपने तर्क हैं। अपनी विधानसभा में हम सब लोग विधायक कर रहे हैं और दिल्ली सरकार जो कर सकती थी वो किया है। अब हमें एक सिटीजन के रूप में, एक विधायक के रूप में जो करना है वो कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप कहती है बीजेपी की जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा था कि जहां भी इनको जरूरत पड़ेगी वहां मैं इनके लिए खड़ा हूँ। उनको ये समझना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि इस कूड़े के ढेर को दिल्ली में फैलाने के लिए, दिल्ली में इस तरह की गंदगी के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो केवल एक व्यक्ति हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। 12 दिन तक दिल्ली गंधाती रही। कचरे के ढेर में दिल्ली की सड़कें ढक गई। सियासत करने वालों ने दिल्ली की जनता को कूड़े से उपजी बीमारियों के बीच छोड़ दिया। सिविल लाइन में बैठे सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग ने जरा भी जरूरत नहीं समझी कि दिल्ली की गत कैसे सुधारी जाए। अब जब सफाई कर्मियों के हाथों में झाड़ू आ गई तो कचरे की डर्टी पॉलिटिक्स में न आम आदमी पार्टी पीछे है न बीजेपी। मौसमी सिंह, रविशपाल सिंह, कमलजीत संधू के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। बीते 12 दिन दिल्ली वासियों के लिए नर्क का जीवन जैसे बीते। पहले सफाई कर्मियों की सैलरी पर सियासत जारी थी। हड़ताल टूटी तो कचरे पर सियासी नौटंकी शुरू हो गई। कई हजार टन कचरे के बोझ ने दिल्ली को डस्टबिन में तब्दील कर दिया। जाहिर है इतनी बड़ी मात्रा में फैला कचरा सियासी झाड़ुओं से नहीं साफ होने।
ये तस्वीरें दिल्ली वालों के दिल का दर्द और राजनेताओं की मौका परस्ती की हद बयां कर रही हैं। पिछले 12 दिनों में देश की राजधानी कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई। लोगों का जीना मुहाल था, रास्तों से गुजरना मुश्किल था, घर की खिड़कियां दरवाजे खोलना सजा बन गया था। दिल्ली वालों के लिए बीते 12 दिन किसी बुरे ख्वाब की तरह बीते। एक हफ्ता हो चुका है यहाँ पे इस कूड़े को करकट को देखते हुए। सब अपने वोट बनाते हैं और कोई कुछ नहीं करता। शहर में ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी काम पे, जिस हिसाब से उन्होंने वादे करे। पूर्वी दिल्ली हड़ताल की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित रही। एमसीडी के करीब 12,000 कर्मचारियों ने तनख्वाह न मिलने की स्थिति में काम बंद कर दिया था, जिसकी वजह से करीब 16,000 टन कचरा दिल्ली की सड़कों पर पसरा रहा। गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में रोजाना औसतन 2,000 टन कूड़ा पहुंचता है, लेकिन पिछले 10 दिनों में महज 200 से 300 टन कचरा ही पहुंचा। जब हड़ताल खत्म हुई और एमसीडी के कर्मचारियों ने शुक्रवार रात को काम शुरू किया तो नेता भी कूड़ा उठाने पहुंचे। बस यही बात दिल्ली वालों को खल गई। सवाल उछलने लगे कि 12 दिन से कहां थे ये स्वच्छता के सिपाही। 10 दिन तक सोए थे क्या? 10 दिन तक जब सब लोग सड़ रहे थे, सब मर रहे थे, जब कहां थे ये? आज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होगी तो आज सफाई करने, ये ढोंग करने पहुंच गए टोपियां लगाकर। जब दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील हो रही थी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे थे। किसी को एमसीडी में हड़ताल के पीछे केंद्र की साजिश नजर आ रही थी तो किसी को शासन चलाने के सलीके में कमी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एमसीडी में केजरीवाल का राज है कि बीजेपी का राज है? बीजेपी का राज है। तो 1 महीने में, हमारी सरकार बनने के 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एमसीडी के अंदर तनख्वाह मिलनी बंद हो गई? इसका मतलब राजनीति खेली जा रही थी। नैतिकता, सदाचार, स्वच्छता, संवेदनशीलता, मोरालिटी, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं बड़े बड़े जिनको लेकर के एक विशेष प्रकार की राजनीति की बात उन्होंने की। क्या केजरीवाल साहब, मैं पूछना चाहता हूं, इस्तीफा देंगे अब? दरअसल हड़ताल के दौरान सवाल ये उठते रहे कि आखिर सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए फंड देने का जिम्मेदार कौन है, अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार या फिर एमसीडी? इसका जवाब 15 साल तक दिल्ली में शासन चलाने वाली शीला दीक्षित से सुनिए। ये मैं देखने में लगता है कि आपकी बनाई हुई है, जिम्मेदारी आपकी भी हो जाती है, क्योंकि जो बजट होता है एमसीडी का वो दिल्ली सरकार भी देखती है। और हमारा तरीका ये होता था कि कहीं कमी हो, खासकर तनख्वाहों में, तो हम उनको एडवांस दे देते थे अगले साल का, उसमें से काट के पहले। हाँ, हमेशा होता था, क्योंकि एमसीडी बीजेपी के रूल्स रही है काफ़ी बरसों से। तो वो जो अपने उसने टैक्सेशन उसको कलेक्ट करने चाहिए वो नहीं कर पाती है। इन 12 दिनों में दिल्ली की दुर्गति हो गई। सियासत वाले मौन साधे रहे और दिल्ली नाक दबाए चलती रही। अब दिल्ली में फैला कचरा सेहत के लिए खतरनाक बन गया है। तरीके से कूड़ा फैला हुआ था, इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो डर था वो यही था कि कोई बीमारी ना फैले। दिल्ली में आदि डेंगू जो हर साल लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता है, इसकी वजह से डेंगू के मच्छर ना पनपे और साथ ही में जो दूसरे इंडस्ट्रीसाइड्स है वो ना पनप पाए, बैक्टीरिया जो है वो आसपास के लोगों को परेशान ना कर पाए। इसके तहत ही ये आज एक कदम उठाया है एमसीडी ने, और जहाँ जहाँ पे कूड़ा है वहाँ पर इस तरीके से छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली में पसरा टनों कचरा सियासी झाड़ुओं से साफ होने वाला नहीं, सफाई में कई दिन लगेंगे। मौसमी सिंह, कमलजीत संधू, रविशपाल सिंह के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली में राजनीतिक दलों के नफा नुकसान वाले गणित का माप जोख जारी रहा और आम आदमी राजधानी का नर्क भोगता रहा। नौबत जब महामारी जैसी आ पहुंची तो दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल दिया। न्यायपालिका ने सरकारों की आंखें खोली, वरना कौन जाने कब तक सियासत चलती। अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तो सबको लगा कि दिल्ली की सूरत बदलेगी। शहर की सूरत तो बदली, लेकिन उम्मीदों से एकदम उलट। दिल्ली में कचरे का ढेर लग गया। अरविंद केजरीवाल मौन साधे रहे। कचरे के ढेर की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे कूड़े की सियासत में उतरने वाले नेताओं का कद बढ़ता गया। दिल्ली में अपना आधार खो चुकी कांग्रेस पार्टी अब एक बार फिर से
वापसी की तलाश में है और उसके लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तमाम जुग्गत कोशिशें और कवायद में जुटे हैं। यहाँ देखिए कांग्रेस के पीसीसी अजय माकन के साथ राहुल गांधी यहाँ पे तुगलक रोड 12 तुगलक रोड में अपने आवास के बाहर फूलों से उनका स्वागत हो रहा है। तमाम एमसीडी के कर्मचारी हैं जो जिंदाबाद के नारे दे रहे हैं। हालांकि एमसीडी की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने उनके साथ समर्थन जताया है उससे एमसीडी कर्मचारियों का एक धड़ा काफी गदगद है। कूड़े पर राजनीति दरअसल एमसीडी के पास फंड की कमी होने से शुरू हुई। 31 मई से उत्तरी और पूर्वी दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए। सफाई कर्मियों ने अरविंद केजरीवाल से वेतन मांगा तो उन्होंने सफाई कर्मियों को केंद्र के पास जाने की सलाह दी। न वेतन मिला, न ही सफाई कर्मचारियों की झाड़ू चली। दिल्ली में जब महामारी के खतरे की घंटी बजी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। 12 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि सफाई कर्मचारियों का वेतन 15 जून तक दिया जाए। सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि गरीबों को वेतन के लिए इंतजार क्यों करना चाहिए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एमसीडी को भी दिल्ली में कूड़ा साफ कराने और सफाई कर्मियों का वेतन देने के बाबत नोटिस जारी किया। न्यायपालिका के दखल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने 513 करोड़ रुपए का फंड जारी किया और सफाई कर्मियों की बदहाली का ठीकरा केंद्र के सिर फोड़ दिया। लेकिन बीजेपी ने भी सियासी मोर्चा मुस्तैदी से थामे रखा। कई दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी ने कूड़े घर में तब्दील कर दिया है। उसमें मेरा बीजेपी के लोगों से कहना है कि इस प्रकार की राजनीति न करें और मोदी जी दिल्ली के लोगों को, आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट दे दिया, इसकी सजा ना दें। आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार आप बेईमानी कर रहे हैं, लगातार धोखे में रख रहे हैं, निगम को बदनाम कर रहे हैं, केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे हैं। झगड़ा आपकी नियति में है, सरकार चलाना आपको आता नहीं, भ्रष्ट लोग आपके यहां बैठे हुए हैं। राजनीतिक हितों के टकराव के बीच अगर न्यायपालिका न आई होती तो शायद सफाई कर्मी अभी काम पर नहीं लौटते, लेकिन सियासत वालों का काम हड़ताल के दौरान भी जारी था और आज भी जारी है, बस तरीका थोड़ा अलग हो गया है। मौसमी सिंह और रजत सिंह के साथ रविशपाल सिंह, दिल्ली आज तक। 14 फरवरी 2015 को साबित हुआ कि केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े नेता हैं। कलफ लगी खादी को छोड़कर दिल्ली ने सादी सी पैंट कमीज पहनने वाले को मुख्यमंत्री चुन लिया। लेकिन अब लग रहा है कि दिल्ली वालों का मोह भंग हो रहा है। कचरे के ढेर पर बैठी दिल्ली ने केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए। अरविंद केजरीवाल को जिन्होंने पलकों पर बिठाया वही कोस रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने ही अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन हालात बिगड़े तो वक्त बदलते देर नहीं लगी। जिसे मसीहा मानते थे उससे मोह भंग हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वादे किए थे कि हमको सरकार में लेके आओ तो हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर अब सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले लगे हुए हैं कि भाई बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, बीजेपी वाले वो कर रहे हैं, या कांग्रेस ये कर रही है, वो काम नहीं कर रहे। केजरीवाल और केंद्र के झगड़े में दिल्ली पिस रही है। न केजरीवाल को फिक्र है न बीजेपी को। बीजेपी को फिक्र हो भी क्यों? दिल्ली के विकास में जितनी बाधाएं आएंगी उससे सियासी फायदा बीजेपी और कांग्रेस को ही होगा और अरविंद केजरीवाल को नुकसान। अधिकारों की जंग में ये तो तय है कि केजरीवाल की दूसरी पारी से लोगों का मन उखड़ने लगा है। सर, जनता तो जहाँ थी 15 साल की जो तरक्की थी वो तो हो गई ख़त्म। जितना 15 साल में आगे आई थी उतनी ही मुझे लगता है 20, 25, 50 साल बिल्कुल उन्होंने कायाकल्प कर दी है, वापस वहीं पहुँचा दिया है जहाँ से शुरू हुए थे। दिल्ली में धरना देकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति का कायाकल्प करने की ठानी थी। इसी इरादे से धरने का रास्ता छोड़कर राजनीति के रास्ते पर उतर आए। लेकिन अब उनके गुरु को भी लगने लगा है कि सियासत की कारपेट पर केजरीवाल के साथ वैसे लोग नहीं हैं जैसे धरने के तिरपाल पर बैठते थे। आज तक जितनी पक्ष और पार्टियां हैं उससे आप अलग कुछ कर दिया तो वो पार्टी का कुछ मतलब और निकलेगा। यही बात हुई ना, हम बड़ी आशा से देख रहे थे देश के लाखों लोग,
लेकिन वो आशा का निराशा हो रहा है। बदलाव की बयार में दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को कंधे पर उठा लिया था। अब राजनीतिक रस्साकशी में दिल्ली की सूरत बिगड़ रही है और जाहिर है कि इसका सीधा खमियाजा केजरीवाल को भुगतना ही होगा। रालीगंज सिद्धि में पंकज खेलकर के साथ रविशपाल सिंह और रजत सिंह, दिल्ली आज तक। आगे देखिए, केंद्र और केजरीवाल की कलह में दिल्ली कब तक पिसती रहेगी। बड़े बड़े वादों से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खाली तिजोरी का हवाला देते हैं। केंद्र कहता है कि फंड जारी हो गया, न्यायालय के आदेश के बाद सफाई कर्मियों का वेतन जारी होता है। उधर जंग और केजरीवाल के अधिकारों का टकराव जारी है। दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है, न जाने आगे क्या होगा। दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? सीएम अरविंद केजरीवाल, नजीब जंग या एमसीडी? इनके अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली के लोग परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और उसमें बसने वाले लोगों का कल संवारने की बात करते थे, लेकिन अपने सबसे बड़े वोट बैंक को ही वेतन नहीं दे पा रहे। केजरीवाल जी ने क्या वायदे किए हैं, लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया है, इतना ही कह सकती हूँ मैं। और अब करना पड़ेगा उनको सबके, क्योंकि आखिर सरकार कोई उसके पास नोट छापने की मशीन तो है नहीं, एक कायदे से, कानून से, बजट से चलती है। हाईकोर्ट के दखल के बाद दिल्ली सरकार ने पैसा तो जारी कर दिया, लेकिन केजरीवाल कह चुके हैं कि इस महीने दिल्ली सरकार वेतन के लिए पैसे दे रही है। भविष्य में ऐसा नहीं होगा तो फिर सवाल वहीं खड़ा है कि केंद्र और केजरीवाल की लड़ाई में दिल्ली यूं ही पिसती रहेगी, कूड़ा कूड़ा होती रहेगी। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।